अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन रज़ा और आप देख रहे हैं एहसन रज़ा वीलॉग्स। दोस्तों, चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी इस वक्त 1 अरब 41 करोड़ के करीब है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात करें तो शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो चाइना में ना बनती हो। बिलाशुबा चाइना इस वक्त दुनिया की एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा है। आज हम आपको चीन के मुतालिक कुछ नई और दिलचस्प बातें बताएंगे। दोस्तों, चाइना इस वक्त दुनिया में रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। फिर भी इसके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। चाइना की आर्मी दुनिया की किसी भी आर्मी से साइज में ज्यादा बड़ी है। यही वजह है कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्चा चीन को ही उठाना पड़ता है। नाकाबिले यकीन तौर पर चीन के डिफेंस सिस्टम पे आने वाला खर्चा एक तखमीने के मुताबिक 13 लाख करोड़ के आसपास है। चाइना की आर्मी अपनी बेमिसाल ट्रेनिंग और दुनिया में कामयाब आर्मी के तौर पे भी जानी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कंधे पर एक पिन इस तरह से लगाई जाती है कि वो अपनी गर्दन नीचे ना कर सके। वो पिन इनके कॉलर में लगती है। आपने ज्यादातर आर्मीज के पास सुराग रजा कुत्ते तो देखे होंगे, लेकिन चाइनीज आर्मी के पास तरबियत याफ्ता बंदर भी होते हैं। इसके साथ हंस और तरबियत याफ्ता कबूतर भी होते हैं। कहा जाता है कि चाइना ने 10,000 कबूतरों को भी मैसेंजर ट्रेनिंग दे रखी है। अगर एटमी जंग के दौरान खुदा न खास्ता टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो इन कबूतर के जरिए पैगाम पहुँचाए जाए। चाइना में आज के जदीद दौर में भी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी गारों में रहते हैं। ये मिट्टी की गारें गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म हो जाती हैं। दोस्तों, गारों में रहने का रिवाज 4,500 साल पुराना है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से ज्यादा लोग इन्हीं गारों में रहते हैं, जबकि इनमें से बहुत सी गारों को रेस्टोरेंट्स में भी तब्दील कर दिया गया है। चाइनीज प्रेसिडेंट भी इन्हीं गारों में अपनी जिंदगी के कई साल गुजार चुके हैं। बहुत साल तक चाइना में आबादी के गैर मामूली तरीके से बढ़ जाने के अंदेशे एक ही बच्चा पैदा करने का कानून नाफजुल अमल रहा। बाद अज़ां अब ये कानून भी खत्म कर दिया गया है। इस कानून की वजह से चाइना में नाकाबिले यकीन हद तक पर जो है वो खवातीन में जो है वो कमी आ गई। एक तखमीने के मुताबिक साल 2020 तक 3 करोड़ मर्द ऐसे होंगे जिनको शादी के लिए लड़की मुयस्सर नहीं थी। दोस्तों, चीन में एक मशहूर कहावत जो है बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ कुर्सी और मेज को छोड़कर हर 4 टांगों वाली चीज को खाया जाता है। यहाँ की एक पसंदीदा ग़िज़ा कुत्ते भी हैं। ये कुत्तों को भी काट कर खा जाते हैं। और यहाँ हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें 20,000 से ज्यादा कुत्ते हड़प कर लिए जाते हैं। एक रफ आइडिया के मुताबिक चाइना में 1 करोड़ कुत्तों को बलि चढ़ा दिया जाता है। कुत्ते ही नहीं बल्कि यहाँ पे बिल्लियों का गोश्त भी बहुत लजीज समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर साल 40 लाख बिल्लियाँ खाई जाती हैं। दोस्तों, आपने अजीम दीवार चीन यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम भी सुना होगा। इसे बनाने का काम 5वीं सदी ईस्वी से ही शुरू हो गया था और इस दीवार को 16वीं सदी ईस्वी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार को मिट्टी और पत्थर से बनाया गया था। इस अजीम दीवार को हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था, मगर ये दीवार चंगेज खान के ग़ियाज़ो ग़ज़ब से ना बच सकी। चंगेज खान 1211 में इस दीवार को तोड़ता हुआ चीन में दाखिल हुआ था। इस दीवार की लंबाई 8,800 किलोमीटर है और दुनिया के 8 अजूबों में से एक बड़ा अजूबा है। दोस्तों, इस दीवार को बनाते हुए जो मजदूर बीमार पड़ जाते थे उन्हें इसी जगह दफना दिया जाता था। इस दीवार को बनाने में लगभग 4,000 से ज्यादा मजदूर जान की बाजी हार गए थे और 20,000 से ज्यादा लोगों ने इस दीवार को बनाने में अपनी जिंदगी सर्व कर दी थी। शायद इसी वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चाइना में रेशम के कपड़े 3000 सदी ईस्वी से बन रहे हैं। चीन में रेशम के कीड़े से रेशम बनाने का तरीका सबसे पहले इजाद किया गया था, लेकिन बहुत साल तक इन्होंने ये तरीका दुनिया से छुपा कर रखा। अगर कोई भी शख्स इस तरकीब को दूसरे मुल्कों के साथ शेयर करने की सोचता तो इसको सजाए मौत सुना दी जाती थी। ये भी चाइनीज ही थे जिन्होंने 3000 साल पहले पतंग इजाद की थी, लेकिन ये पतंग का इस्तेमाल जंग में दुश्मन के खिलाफ करते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना कागज का टुकड़ा भी चीन में ही पाया जाता है, जो 1ली सदी ईस्वी जितना पुराना है। यह कागज का टुकड़ा बहुत ही महफूज है, जिसका इस्तेमाल बहुत देर पहले कपड़ा बनाने में किया जाता था। दोस्तों, शायद आपने बहुत सी तस्वीर में चाइनीज लोगों को मास्क पहने हुए देखा होगा, जहाँ पे इसका जिम्मेदार एक बेख्तियार पोल्यूशन है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 29% पोल्यूशन सिर्फ चाइना से होती है। इसका मतलब है कि चाइना के शंघाई शहर में 1 मिनट सांस लेने का मतलब आपने 40 सिगरेट पी लिए। यहाँ पे आलूदगी कितनी बहुतात है कि ये खला से भी साफ देखी जा सकती है। ज्यादा आबादी की वजह से चाइना में गुज़श्ता सालों में तामीर का काम बहुत तेजी से जारी है। साल 2013 से लेके अब तक चीन ने सीमेंट का इतना इस्तेमाल किया है जितना अमेरिका ने 20वीं सदी में भी ना किया होगा।
चीन में हर 5 दिन बाद आसमान से बातें करने वाली एक इमारत बना ली जाती है।